बोलो कितने बरस के जोर से बोलो। राधे राधे। अच्छा 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 भगवान जब आप ध्यान से सुनो, थोड़ी कथा सुन ले। आज गिरिराज जी की कथा सुनाएंगे, कल ठाकुर जी का विवाह महोत्सव मनाएंगे यहाँ धूमधाम से। यजमान परिवार तैयारी कर ले महाराज, बाराती आएंगे स्वागत की। कहाँ है चतुर्वेदी परिवार, माता जी हमारी? कल ठाकुर जी बारात लेकर के आ रहे, क्या तैयारी? बारात वापस करवा दूंगा। हाँ, नाराज नहीं होने चाहिए लड़की वाले लड़के वाले। हाँ की ना, आप सब भोपाली जितने भी हैं सब लड़की वाले हैं। और एकमात्र दूल्हा कौन है? प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई। ठाकुर जी कहाँ के? ब्रज के। कहाँ के? और हम सब कहाँ के? दूल्हा कौन है? प्रेम से बोलो। विमान तुझे घर ले जाऊंगा मैं यार। 7 बरस के जब था, अब इधर देखो सब लोग। ए बेटा शांत हो जाओ, अब उधर नहीं, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर। ठाकुर जी 7 वर्ष के हो गए। ब्रज में एक प्रथा थी। प्रथा क्या थी? हर वर्ष सारे ब्रजवासी मिलकर के इंद्र का पूजन करते हैं। इंद्र का पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि इंद्र बारिश करता है, तो उसका हर वर्ष पूजन होता है। तो पूजन की तैयारी शुरू हो गई, सबके घर में माल बनने लग गए, भोग की तैयारी चालू हो गई। यशोदा मैया ने भी अपनी अंगीठी चेताई और उसमें बड़े बड़े कड़ा लगा करके, पलटा लगा करके हलवा बना रही है, पकौड़ी बना रही, भजिया तल रही। कन्हैया पहुंच गए, मैया क्या कर रही हो? कन्हैया ने पकौड़ी पे हाथ मारा, हट, पकौड़ी नहीं। मैया क्यों? पकौड़ी क्यों नहीं? पहले हमको खिलाओ। नहीं बेटा, जय जय का भोग बन रहा है, पहले जय जय खाएंगे उसके बाद तुमको। कन्हैया बोले सबसे बड़े जय जय तो हमसे बड़ा जय जय कौन आ गया? मैया ये किस जय जय की बात कर रही हो तुम? मैया बोले एक काम कर, जा अपने बाबा से पूछ, हमसे मत पूछ। कन्हैया सीधे भागे भागे अपने पिताजी के पास गए। पिताजी यज्ञ की वेदी बना रहे थे, यज्ञ होना है। बाबा ये किसके पूजन की तैयारी चल? बहने बात मत करो, ये किसके पूजन की तैयारी चल रही है? हमने मैया से एक पकौड़ी मांगी, पकौड़ी भी नहीं देनी। बाबा ये किसके पूजन की तैयारी चल रही है? तब बाबा नंद कहते हैं क्या? पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते अभिवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पयः। लाला पर्जन्यो भगवान इंद्रो, भगवान इंद्र का पूजन की तैयारी चल रही है। इंद्र का पूजन करते हैं तो बारिश करता है, बारिश करता है तो फसल होती है, घास होती है, गाय घास खाती है, दूध देती है, इसलिए उसका पूजन कर रहे हैं। बाबा इंद्र का पूजन करते हैं तो ही वो बारिश करता है क्या? हाँ, पूजन करते तो ही बारिश करता है। एक बात बताओ बाबा, मैं इंद्र का पूजन करूं और मेरा पड़ोसी इंद्र का पूजन नहीं करे तो क्या मेरे ही खेत पे बारिश होगी, पड़ोसी के पे नहीं होगी? बाबा बोले ऐसा तो नहीं, जब होगी तो पूरे ब्रजमंडल भी होगी, एक जगह थोड़ी होती है। तो बाबा एक बात है, जो कर रहा है उसके पे भी हो रही है, जो नहीं कर रहा तो बीच में इंद्र कहां से आए? बाबा हमने तो सुना है क्या? कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमं कर्मणैवाधिपध्यते। आपने सुना है व्यक्ति का जन्म कर्म से होता है, मरण कर्म से होता है, सब कुछ कर्म से मिलता है, तो बीच में इंद्र कहां से आया है? बाबा हमारी तो एक ही इच्छा है, आप इंद्र का पूजन इस वर्ष करें। अपना थोड़ी मच गई, क्या बोल रहा? 7 वर्ष का छोरा, इंद्र का पूजन मत करो तो किसका पूजन? बाबा आप अगर ये सोचते हैं कि इंद्र बारिश करता है तो ये झूठी बात है। हाँ, इंद्र बारिश करता जरूर होगा, लेकिन पूजा करने पर ही बारिश करेगा ऐसा जरूरी नहीं। आप लोग कितने लोग इंद्र का पूजन करते हैं? कोई नहीं करते। क्या कभी इंद्र का नाम भी लेते? सीरियलों में देखते हो, देवराज इंद्र वज्र लेकर के, इससे ज्यादा वो देखते नहीं, फिर भी बारिश तो होती। बाबा बारिश इंद्र को करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको भगवान को पर्जन्यो भगवान इंद्र को भगवान बोले ठीक नहीं है। और बाबा एक बात बता दूं, आपके ब्रज में बारिश इंद्र की वजह से नहीं होती तो किसकी वजह से होती है? कोई
बता सकता है कि बारिश का क्या प्रोसीजर है, बारिश कैसे होती है? कौन बताएगा थोड़ा बहुत? बताओ माता जी। बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी है, बहुत ठंड वाष्पीकरण होता है पानी का। है। समुद्र में वाष्पीकरण, समुद्र में क्या होता है? वाष्पीकरण। हाँ, फिर बादल बनते हैं। बादल बनते हैं, फिर बारिश होती है। वाह जी वाह, वाटर वेपर बिलिंगो है पूरा यार। हैं? खड़े हो जाओ, बताओ कैसे होता है वाटर साइकिल, क्या है बता बेटा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, बता खड़ी हो। कंडेंसेशन, खड़ी हो जाओ बेटा, बता दो ना। बताओ सही बोल रही हो आप। खड़े हो, बताओ बेटा, आप बताओ बताओ ना। कैसे बारिश होती है? पहले जो नदी का वो होता है पानी, नदी का जो पानी होता नदी का पानी हो गया, है, जब गर्मी बढ़ जाती है तो प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, बादल बादल बन बन गए, बारिश होती है और फिर वही प्रोसेस चलती रहती है, वो वाटर साइकिल मोटरसाइकिल। समझ में आई आप सब लोगों को? आती है। अपन पढ़ते हैं किताबों में तो यही होता है भैया। पहले क्या होगा, समुद्र का सबसे ज्यादा जो वेपर बनता है वो बनता है समुद्र से, क्योंकि जब ज्यादा तेज गर्मी पड़ती है, धूप की किरणें जो समुद्र के पानी को, किसी भी पानी के ऊपर पड़ती है, तो वहां से क्या होता है? वाष्प बनता है, वाष्पीकरण होता है, और पानी जो है वो वेपर फॉर्म में जाकर के सीधे क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, बराबर। वहां जाकर क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, जो भी बोला एक बच्ची ने, बड़ा अच्छा शब्द बोला, कंडेंसेशन होता है। वहां जाकर वो इकट्ठा हो जाता है, बराबर, डेंस हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? फिर उसको चाहिए कोई एक आधार, यानी कि कोई पर्वत। जब किसी पर्वत से जाकर के वो कंडेंस क्लाउड्स जो है वो जाके टकराते हैं, तब जाके क्या होती है? बराबर है। अगर अब देखो गिरिराज यही बात बता रहे हैं कृष्ण की, बाबा बारिश ऐसे होती है, अगर आपके ब्रज में बारिश कराने वाला कोई है, क्योंकि बादल बन तो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ऊपर से बादल निकल गए, बरसे नहीं, क्यों? टकराए नहीं। या तो बादल आपस में टकराए, फ्रिक्शन हो, तो जाकर के वो बरसेंगे। बाबा आपके ब्रज में बारिश कराने वाला अगर कोई है तो वो एक ही है, और वो है श्री गिरिराज बाबा, गिरिराज पर्वत। क्योंकि गिरिराज पर्वत इतने ऊंचे बाबा, बादल जब आते हैं तो उनको रोकने का कार्य गिरिराज जी करते हैं, इसीलिए आपके पूरे ब्रज में बारिश होती है। बंधुओं, गिरिराज जी जो आज दिखाई देते हैं ऐसे गिरिराज बाबा नहीं है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जी? सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, कैलाश की ही है? लेकिन आपको गिरिराज जी की हाइट पता नहीं है माता जी, ये तो अभी श्राप हो गए इसलिए नीचे हो गए, वरना माउंट एवरेस्ट तो चींटी के बराबर थी गिरिराज जी के आगे। इतना बड़ा स्वरूप था श्री गिरिराज बाबा का उस समय। ये तो बाद में उनको श्राप लगा तो एक एक दिन रोज नीचे घट रहे, कल कथा सुना हुआ। वरना तो गिरिराज जी एवरेस्ट से भी ऊंचे, इसलिए इनका नाम गिरिराज है। गिरिराज यानी गिरि यानी पर्वत, राज यानी राजा। जो पर्वतों के राजा है वो कौन है? हिमालय नहीं है। अकॉर्डिंग टू जनरल नॉलेज हिमालय पर्वतों का राजा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू शास्त्रार्थ गिरिराज इज द किंग ऑफ माउंटेन। गिरिराज जी राजा है, इसलिए इनका नाम क्या है? गिरिराज। तो बाबा हम तो एक ही निवेदन करते हैं, 7 वर्ष के कृष्ण ब्रजवासियों से कह रहे हैं इस बार इंद्र का पूजन छोड़ दीजिए और किसका पूजन कीजिए? श्री गिरिराज जी का पूजन छोड़िए। अब देखो यहाँ गिरिराज जी के यहाँ पूजन होगा, ज्यादा लोग कोई खड़े नहीं होंगे, मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। यजमान परिवार जो है उन्हीं के 2-4 लोग खड़े होंगे। गिरिराज जी का यहाँ अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में भी गिरिराज जी हमारे भोग बाद में पाएंगे, पहले भी बाद में सबको दर्शन होगा। दर्शन के बाद में आप सब लोगों का क्रम क्या रहेगा? गिरिराज जी के सम्मुख लाइन भीड़ नहीं करनी है, एक एक करके आराम से उठेंगे, सब प्रणाम करेंगे, एक परिक्रमा करेंगे। कितनी परिक्रमा? यही आपको आज एक परिक्रमा करने पर श्री गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा भागवत के साथ। लेकिन जल्दबाजी भीड़ करेंगे, लेट समझना कि आज हम करके ही जाएंगे, तो पहले परिवार करेंगे फिर एक एक करके करेंगे। सब लोग भीड़ नहीं लगाएंगे, छोटी जगह है, 10 लोग एक साथ आओ, फिर 10 लोग आओ, प्रणाम करो गिरिराज जी को, धन्यवाद प्रणाम करो, ऐसे करना है, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ। और भैया सब लोग अपने गहने जवाहरातों का महाराज पूरे खजाने का ध्यान रखो। कल एक माता जी का चोरी हो गई थी, किसी की कोई जिम्मेदारी होगी नहीं। अगर यहाँ किसी की भी कोई चीज चोरी होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी की भी होगी, हाँ, ना तो यजमान परिवार की और ना आपकी, क्योंकि अपने सामान की स्वयं रक्षा कर। हालांकि यहाँ सब भक्त लोग हैं, कहीं गिर गई होगी दर्दम लेके तो कोई नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी
आप अपने सामान की रक्षा स्वयं करें, फिर किसी से बोलना मत मेरी चोरी हो गई। हम केवल अनाउंसमेंट कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो सब लोग ध्यान रखें अपने सामान का स्वयं। गिरिराज जी के पूजन की बात करी तो सारे ब्रजवासी खुश हो गए। ठीक है लाला, लेकिन एक बात बता। नंद बाबा बोले लाला इंद्र का पूजन तो हम हर वर्ष करते, इसलिए हमको पता है कैसे करते, लेकिन देख गिरिराज जी के पूजन की विधि तो हमको खबर। फिर गिरिराज जी का पूजन किस प्रकार करें? कन्हैया ने बोला बाबा हमारे गिरिराज जी के पूजन में कोई ज्यादा वेद मंत्रों की आवश्यकता नहीं है, केवल श्री सूक्त तो बोलो, गिरिराज जी प्रसन्न हो जाते हैं महाराज हमारे। एक काम करो बाबा, आप चाहे दूध कम चढ़ाना तो चल जाएगा, लेकिन भोग में कोई कमी होनी चाहिए। बाबा भोग पूरा लगाना हमारे गिरिराज बाबा को। और कहते हैं बंधुओं, आज पूरे ब्रजमंडल में ये बात फैल गई कि इस बार इंद्र का पूजन होगा नहीं, और किसका पूजन होगा? गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है। अब मैं गिरिराज जी के ऊपर मैं 7-7 दिन की कथाएं केवल गिरिराज जी के ऊपर करता हूँ, आप सब लोगों को बता दूं। 3 दिन 5 दिन 7 दिन केवल गिरिराज जी व्रज के ऊपर चर्चा। बहुत बड़ा भाव है गिरिराज जी का। जिसने एक बार श्री गिरिराज जी का स्पर्श कर लिया, समझ लेना उसने भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श कर लिया महाराज। इतना बड़ा भाव है। साक्षात कृष्ण है, कृष्ण का रूप है ऐसा भी नहीं बोलेंगे, कृष्ण का स्वरूप है ऐसा भी नहीं बोलेंगे। साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही पर्वत रूप में ब्रज की उस पावन धरा गोवर्धन में गिरिराज बन करके अवस्थित है, गिरिराज बन करके बैठे हैं महाराज। जो व्यक्ति उनका स्पर्श भी कर लेता है, उनका दर्शन भी कर लेता है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। और एक बात बता दूं मैं, दीपक भैया आपके ऊपर बड़ी कृपा हुई इस बार गिरिराज जी ने करी। हमारे दीपक भैया इस बार गिरिराज जी की दंडवती परिक्रमा लगा करके आए हैं महाराज। सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। भोग तो कोई भी लगा देगा, 56 भोग परिक्रमा तो कोई भी लगाया आवेगा, दूध दही तो कोई भी चढ़ाया आवेगा, लेकिन दंडवती तो जिसको गिरिराज बाबा बुलाते हैं ना वही कर सकता है महाराज। और मुझे ऐसा लगता है इस कथा का, अभी ये कथा बड़ी सुंदर रूप में चल रही है इस समय, ऐसी कथा भोपाल में नहीं हुई होगी महाराज। भले कोई कितना ही बड़ी बड़ी कथा कर लेना, लेकिन ऐसा आनंद नहीं आया होगा कहीं। ये दिख रहा है यहाँ प्रकट, ये सब श्री गिरिराज जी की महिमा है। आप गिरिराज जी के भी कुछ समय पूर्व ही, मुझे लगता है शायद 1.5-2 महीने ही हुए हैं अभी, दिसंबर की बात है, यानी कि अभी 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीने पहले श्री गिरिराज जी की उस ब्रज की रज में लौट करके आए हैं। उसी का परिणाम है कि आज श्रीमद् भागवतम आपके यहाँ हो रही है। साक्षात गिरिराज बाबा ही भागवत के रूप में पधारे हैं, ये उसी का परिणाम है, बाकी तो और किसी का परिणाम नहीं है। जीवन में एक बार वहां गिरिराज जी जाके दंडवती परिक्रमा जरूर करो। कल मैं आप सबको दिव्य भाव दूंगा। ब्रजरज की बात देखो, हमारी भागवत जी पे क्या लिखा है आगे? अरे बोलो। ब्रजरज का भाव बहुत बड़ा है। गिरिराज जी की तलेटी में जो ब्रजरज है ना, वो बहुत ताकतवर है, उसमें बहुत ताकत है। मैं कल इसके डिटेल में कल बताऊंगा। कल आप सब लोग ज्यादा संख्या में आना। और अब केवल कितने दिन बचे अपने पास? We have only 2 days remaining। हमारे पास केवल 2 दिन बाकी है। हल्ला मचाते थे 7 दिन में ही है, निकल भी गए, केवल 2 दिन बचे हैं। बताओ क्या कथा सुनाए इस 2 दिन में हम आपको? ऐसा लग रहा है 2 दिन नहीं 2 महीने चलनी चाहिए कथा। भैया इन बालकन के कहाँ हैं? मम्मी कहाँ बेटा? ये आप ही? अच्छा पीछे बैठी हैं। ये बालक बड़े शानदार है हमारे। इस बार जोरदार ताली बजाओ पूरी। गिरिराज जी के पूजन की तरफ हम आगे चल रहे हैं। केवल यजमान परिवार जो है आज पूरे ब्रजमंडल में सब लोग खूब भोग बना रहे हैं। हमारे गिरिराज जी को भोग बड़ा प्रिय है। पूजन में दूध कम चढ़ा देना तो चढ़ जाएगा, लेकिन भोग में कोई कमी रहनी चाहिए। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के बड़े बड़े भगवानों में भोग बना रहे। इंद्र के लिए जितना भोग बनता था उससे 56 गुना भोग श्री गिरिराज बाबा के लिए लग रहा है महाराज। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं उस समय 1.25 लाख मन सामग्री का भोग श्री गिरिराज बाबा को लगा। कितना? 1.25 लाख का कैलकुलेशन into 40 कर लेना। उस समय ज्यादा चलता था मन, 80 चलता था, दुगना था।